हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग मैथ्स की क्लास को। मैथ्स की क्लास में जो आप लोग का चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर कौन सा चल रहा है। तो चैप्टर आप लोग का हम स्टार्ट कर चुके हैं, पॉलीगन का चैप्टर चल रहा है। पॉलीगन के चैप्टर में हम पिछले क्लास में आप लोग का डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हम आप लोगों को बताए थे कि कर्व क्या होता है, क्लोज कर्व क्या होता है एंड ओपन कर्व क्या होता है, सिंपल क्लोज कर्व क्या होता है और पॉलीगन क्या होता है। इन सारे चीजों का डिस्कस आप लोग के पिछले वीडियो में हो गया है। आज के क्लास में हम आप लोगों का नेक्स्ट डिस्कस करने वाले हैं। चलो देखते हैं नेक्स्ट में आप लोग को क्या क्या मिल सकता है पढ़ने के लिए। तो आते हैं सबसे पहले चैप्टर पे। चैप्टर जो है आप लोग का पॉलीगन का हो जाएगा और आप लोग देख सकते हैं पॉलीगन के चैप्टर में हम आप लोगों को क्या क्या बता चुके हैं। तो ये आप देख सकते हो, ये चैप्टर हो गया जिसमें इन सारे चीजों का डिस्कस आप लोग के पिछले वीडियो में हो गया है, ठीक है, जिसको आप लोग देख सकते हो। पॉलीगन के बारे में भी डिस्कस कर चुके हैं हम। यहाँ से आप लोग का आज स्टार्ट होगा टाइप ऑफ पॉलीगन, मतलब इसके कौन कौन से टाइप हैं उसके बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे टाइप देखोगे आप लोग, तो टाइप देख सकते हो कितने टाइप है। 2 टाइप का पॉलीगन होता है। पॉलीगन का कितने टाइप है, तो पॉलीगन के 2 टाइप है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पॉलीगन्स, ठीक है। पॉलीगन के कितने टाइप हैं, तो 2 टाइप हैं। बात करते हैं कौन 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 हो जाएगा। तो ये आपका पहला हो जाएगा कॉनकेव और दूसरा कौन हो जाएगा, कॉन्वेक्स हो जाएगा। कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स जो होंगे वो क्या होंगे, पॉलीगन के टाइप होंगे। सबसे पहले आप देखो कॉनकेव की बात कर लेते हैं। कॉनकेव क्या होता है। कॉनकेव पॉलीगन की बात अगर हम लोग करें तो आप देख सकते हैं इसमें कह रहा है क्या, अ पॉलीगन इन विच एट लीस्ट वन एंगल इज मोर देन 180 डिग्री इज कॉल्ड अ कॉनकेव पॉलीगन। कॉनकेव पॉलीगन उस पॉलीगन को कहेंगे जिसका एक एंगल जो होना चाहिए ना, कम से कम नहीं, ज्यादा से ज्यादा एक एंगल जो होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हो कह रहा है कि वन एंगल इज मोर देन 180 डिग्री, मतलब क्या, एक एंगल 180 डिग्री से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। अगर 180 डिग्री से ज्यादा है तो समझ लो वो कौन सा एंगल हो जाएगा, सॉरी कौन सा पॉलीगन होगा, तो उसको हम लोग कहेंगे कॉनकेव पॉलीगन। जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये जो आपका फिगर बनाया गया है, ये ए बी सी डी जो फिगर है ना, यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो है ना, ये क्या है, ये आपको जो एंगल दिख रहा है, तो ये इन द गिवन फिगर ए बी सी डी इन कॉनकेव पॉलीगन, किसका फिगर दिया गया है, तो कॉनकेव पॉलीगन का क्या है, फिगर है, जिसमें बी सी डी इज मोर देन 180 डिग्री। बी सी डी जो एंगल है ये कितना डिग्री है, 180 डिग्री से ज्यादा है। जैसे यहाँ पे आप देखो बी सी और यहाँ पे डी, बी सी डी की बात हो रही है ना, तो ये जो आप एंगल देख रहे हो, ये जो आप एंगल देख रहे हो ये आपका 180 डिग्री से क्या है, ज्यादा है। तो इसमें आपसे यही कहा गया है कि 180 डिग्री से ज्यादा हो मतलब क्या, उसको कहेंगे कॉनकेव पॉलीगन कहेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं क्या, कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स पॉलीगन के पास। कॉन्वेक्स पॉलीगन क्या होता है उसको भी डिस्कस कर देते हैं। तो इसमें आप लोग देख लो, इसमें कह रहा है कि अ पॉलीगन इन विच each angle is less than 180 डिग्री। कहने का मतलब ये हुआ कि 180 डिग्री से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। अ पॉलीगन इन विच each एंगल, उसका हर एक एंगल क्या होना चाहिए, इज लेस देन 180 डिग्री, मतलब 180 डिग्री से कम होना चाहिए, ठीक है, इज कॉल्ड कॉन्वेक्स पॉलीगन। उसको कौन सा पॉलीगन कहेंगे, तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्वेक्स पॉलीगन कहा जाता है। ओके, जैसे यहाँ पे इस फिगर में आप लोग देख लो, इन द गिवन फिगर
PQRS इज कॉन्वेक्स पॉलीगन। ये जो फिगर बताया गया है, ये जो फिगर आप लोग देख रहे हो PQRS जो फिगर बनाया गया है, ये जो आपका फिगर है ना, वो किसका है? तो कॉन्वेक्स पॉलीगन का फिगर है, क्योंकि इसमें क्या है 180 डिग्री से कम का एंगल बना हुआ है। आपसे कहा ही गया कि 180 डिग्री से क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए, लेस होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये सारे एंगल क्या है? 180 डिग्री से कम है, तो इसलिए ये कौन सा पॉलीगन हो जाएगा? कॉन्वेक्स पॉलीगन हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट। उसके बाद आपका क्या है? रेगुलर पॉलीगन एंड इरेगुलर पॉलीगन क्या होता है? तो सबसे पहले आप लोग देख सकते हो रेगुलर पॉलीगन की बात कर ले, रेगुलर पॉलीगन की बात कर ले। रेगुलर पॉलीगन क्या होता है? तो ये जो होता है ना आपका अ पॉलीगन हैविंग all sides equal and all angles equal is called regular polygon। regular polygon उस polygon को कहेंगे जिसके सारे साइड इक्वल हो और जिसके सारे एंगल क्या हो? इक्वल हो। मतलब साइड भी इक्वल होना चाहिए और एंगल भी क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए, उसको कहेंगे रेगुलर पॉलीगन। जैसे यहाँ पे आप देखो, ये जो ट्रायंगल बनाया गया है, ये जो आपका ट्रायंगल बनाया गया है ना, तो ये आप देख सकते हो, इसमें कह रहा है कि ये वाले साइड और ये साइड और ये साइड, तीनों साइड क्या है? इक्वल है। जब साइड इक्वल हो गया तो ये एंगल भी क्या होगा? इक्वल हो जाएगा। मतलब क्या? साइड इक्वल होगा तो एंगल भी क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। तो इसमें आपसे यही कहा कि जो उसके जितने भी साइड है वो इक्वल होने चाहिए और जितने भी जो एंगल हैं वो भी इक्वल होना चाहिए। तो उसको कौन सा पॉलीगन कहेंगे? तो उसको हम लोग कहेंगे रेगुलर पॉलीगन। उसको कौन सा पॉलीगन कहेंगे? रेगुलर पॉलीगन कहेंगे। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो आपका फिगर बनाया गया है, ये इसमें भी आपसे कहा कि ये साइड, ये साइड, ये साइड और ये साइड, मतलब ये चारों साइड क्या है? इक्वल है। जब ये इक्वल है मतलब कि एंगल भी क्या होगा? इक्वल हो जाएगा। ये जो चारों एंगल देख रहे हैं ये भी क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। तो इसीलिए ये कौन सा हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा, कौन सा पॉलीगन हो जाएगा? रेगुलर पॉलीगन हो जाएगा। अब नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं किस पे? इरेगुलर पॉलीगन क्या होता है? इरेगुलर पॉलीगन को आप लोग देख सकते हो, इसमें से कौन सा हो जाएगा? इसमें आप देखो, इसमें कह रहे हैं क्या? पॉलीगन विच आर नॉट रेगुलर आर कॉल्ड इरेगुलर पॉलीगन। वो पॉलीगन जो कि रेगुलर नहीं होना चाहिए, वो पॉलीगन जो रेगुलर नहीं है उसको इरेगुलर पॉलीगन कहेंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि जिसका सारा साइड, सारा एंगल जो हो इक्वल अगर नहीं है तो उसको इरेगुलर पॉलीगन कहेंगे। मतलब कि साइड, इसका पूरा साइड कैसे था? इक्वल होता था। तो जब पूरा साइड इक्वल होता था तो पूरा एंगल भी इक्वल हो जाता था, इसीलिए उसको रेगुलर पॉलीगन कहते थे। लेकिन इसमें कहा कि सबके सब साइड क्या हो? इसके इक्वल नहीं हो। यहाँ पे आप देखो साइड इक्वल हो रहा है क्या? ये साइड और ये साइड आपका इक्वल दिख रहा है, बट ये साइड और ये साइड दोनों क्या है? अलग है। मतलब कि साइड इसमें अलग होगा और एंगल भी क्या होगा? अलग होगा। तो उसको हम लोग कहेंगे इरेगुलर पॉलीगन। पॉलीगन्स विच आर नॉट रेगुलर, मतलब वो रेगुलर नहीं होना चाहिए, उसको इरेगुलर पॉलीगन कहेंगे। अ रेक्टेंगल एंड अ रोम्बस आर एग्जाम्पल ऑफ इरेगुलर पॉलीगन। एक रेक्टेंगल एग्जाम्पल हो जाएगा, क्योंकि रेक्टेंगल जो होता है ना, उसमें का जो साइड होता है सिर्फ सामने वाला साइड इक्वल होता है। जैसे यहाँ पे हमने इसको बनाया, ये जो आप देख सकते हो रेक्टेंगल, ये जो आपका ये रेक्टेंगल जो है ना, इसका ये साइड और ये साइड इक्वल होगा, और इसमें आप देखोगे ये साइड और ये साइड क्या होगा? इक्वल होगा। मतलब चारों साइड इसका इक्वल नहीं होता है, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं इरेगुलर पॉलीगन। लेकिन उसी जगह पे हम इसको स्क्वायर की बात कर लें, तो स्क्वायर में आपको पता है कि चारों साइड इक्वल होता है ना? स्क्वायर में क्या होता है? चारों साइड इक्वल होता है, इसलिए इसको क्या कहेंगे? इसको हम लोग कहेंगे रेगुलर पॉलीगन। और इसका चारों साइड इक्वल नहीं होता है, इसको इरेगुलर पॉलीगन कहेंगे। जैसे यहाँ रोम्बस को भी देख लो, रोम्बस में भी आप देख सकते हो, इसको क्या कहेंगे? इसका ये साइड और ये साइड आपका इक्वल हो जाएगा। मतलब ये साइड और ये साइड इक्वल है, और ये वाला साइड और ये वाला साइड, ये दोनों इक्वल है। मतलब इसका चारों साइड क्या है? इक्वल नहीं हो रहा है, सिर्फ दो ही साइड इक्वल हो रहा है, इसलिए ये कौन सा पॉलीगन हो जाएगा? इरेगुलर पॉलीगन हो जाएगा।
ओके। अब चलो, अब रेगुलर पॉलीगन और इरेगुलर पॉलीगन से बनाने के कुछ तरीके आएंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका आएगा, ठीक है। यहाँ से हम बताते हैं कि क्वेश्चन किस तरह से आपको पूछा जाएगा और उसको किस तरह से आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे आप देखो, जैसे इसका फर्स्ट वाला आप देख सकते हो, इसमें कह रहे कि फॉर अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ एन साइड वी हैव, अगर रेगुलर पॉलीगन है, ठीक है, रेगुलर पॉलीगन है जिसके साइड क्या होना चाहिए, एन साइड बोला गया है। जैसे हम लोग एक ट्रायंगल ले लेते हैं, ठीक है, क्या लेते हैं, ट्रायंगल ले लेते हैं, तो हमें इसका पता है कि साइड कितना है, इसका 3 साइड है, इसमें साइड कितने हैं, 3 साइड हैं, है ना। लेकिन आपसे इसमें कहा कि फॉर अ रेगुलर पॉलीगन, एक रेगुलर पॉलीगन लेना है जिसका साइड क्या लेना है, एन लेना है, जिसका साइड क्या लेना है, एन लेना है। तो जब आपसे इसमें क्वेश्चन पूछेगा इच एक्सटेरियर एंगल, पहला तो क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा कि उसका आप क्या करो, एक्सटेरियर एंगल फाइंड कर दो। तो एक्सटेरियर एंगल कैसे फाइंड करेंगे, तो उसका ये फॉर्मूला आता है कि उसको करना क्या होता है, 360 बाई एन कर देना है और उसके पावर में क्या कर देना है, 0 कर देना है। सिर्फ आप 360 बाई एन भी कर सकते हो। कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो एन साइड है ना, इसीलिए आपको 360 बाई आप एन कर दो, आपको एक्सटर्नल एंगल, सॉरी एक्सटेरियर एंगल आपको निकल जाएगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, ये क्या है, ट्रायंगल है, ट्रायंगल में कितने साइड होते हैं, तो 3 साइड होते हैं। एन किसको लिया गया है, साइड को लिया गया है, यहाँ पे साइड कितना है, 3 है। तो क्वेश्चन हमसे पूछेगा कि इसका आपको बताना है एक्सटेरियर एंगल। तो कैसे निकालेंगे एक्सटेरियर एंगल इसके लिए, तो इसका एक फॉर्मूला निकल के आया है और वो क्या है, 360 बाई क्या आया है, एन आया है, इसके पावर में 0, इसके पावर में 0 कहने का मतलब इसका मतलब 1 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो 360 है, क्या है, 360 है बाई एन की बात करें तो एन किसको लिया जा रहा है, एन साइड को लिया जा रहा है। तो यहाँ पे आप देखो ट्रायंगल में साइड कितना है, 3 साइड है, मतलब 360 बाई क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। जब आप इसको काटोगे तो कितना हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और ये क्या हो जाएगा, 0 हो गया, मतलब 120 इसका क्या हो जाएगा, एक्सटेरियर एंगल हो जाएगा। इस ट्रायंगल का एक्सटेरियर एंगल कितना हो जाएगा, 120 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपसे कहा इंटीरियर एंगल फाइंड करने के लिए। जैसे यहाँ पे आप देखो यहाँ पे सेकंड में आपसे कह रहा है क्या, इच इंटीरियर एंगल 180 डिग्री माइनस इच एक्सटीरियर एंगल। कहने का मतलब ये हुआ कि जब आपसे कहेगा इंटीरियर एंगल फाइंड करने के लिए, तो इंटीरियर एंगल फाइंड करने के लिए क्या करना है, तो उसके लिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए करेंगे हम लोग 180 डिग्री में से आपको माइनस कर देना है किसको, एक्सटीरियर एंगल को। जो आप एक्सटीरियर एंगल फाइंड करोगे उसको आपको क्या करना है, माइनस कर देना है 180 डिग्री में से, ठीक है, 180 डिग्री में से इसको क्या करना है, माइनस कर देना है। तो जैसे यहाँ पे आप देखो 180 डिग्री तो हो जाएगा और एक्सटीरियर एंगल इसका आप देख सकते हो जो अभी हमने ट्रायंगल का बनाया है, तो इसका एक्सटीरियर एंगल अभी हमने फाइंड किया 120 डिग्री। तो 180 में से 120 को माइनस कर देंगे तो हमें आ जाएगा कितना, ये आपका 60 डिग्री आ जाएगा। तो आपको पता ही होगा कि ट्रायंगल जो होता है उसमें 60 डिग्री होता है, तो ये आपका 60 डिग्री हो गया, ये भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, ये भी आपका 60 डिग्री हो जाएगा। तीनों मिलकर के हम क्या कर सकते हैं इसको, ये तीनों क्या हो गया, एंगल इसका इक्वल हो गया, साइड भी इक्वल हो गया, रेगुलर पॉलीगन हो गया। इसको क्या कहेंगे, रेगुलर पॉलीगन कह देंगे। तो इस तरह से जब आपको इंटीरियर एंगल फाइंड करने के लिए कहेगा तो 180 में से एक्सटीरियर एंगल को माइनस कर देना। जब आपको एक्सटीरियर एंगल फाइंड करने के लिए कहेगा तो 360 बाई एन कर देना, ठीक है। तो ये हो गया किसकी बात, फॉर्मूला की बात। नेक्स्ट आप देख सकते हो कन्वेक्स पॉलीगन पे आते हैं। नेक्स्ट क्या कहा, इन अ कन्वेक्स पॉलीगन ऑफ इच
सॉरी ऑफ एन साइड, मतलब कॉन्वेक्स जब पॉलीगन होगा उसमें क्या करेंगे, उसमें अगर आपको सम निकालने के लिए कह दिया जाएगा, क्या कहा जाएगा क्वेश्चन में, सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल एंगल, मतलब जितना भी जो एक्सटर्नल एंगल होगा उसका आपसे कहेगा कि सम फाइंड करो। तो सम कैसे फाइंड करेंगे, तो उसके फाइंड करने का तरीका है 4 इंटू राइट, क्या करेंगे 4 इंटू राइट एंगल कर देंगे। तो 4 इंटू राइट एंगल करेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि उसका एक्सटर्नल एंगल सॉरी एक्सटीरियर एंगल क्या हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्या, इंटीरियर एंगल फाइंड करना। तो उसमें कौन सा फॉर्मूला आता है, उसके लिए आपका आता है 2n-4 राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। 2n-4 इंटू क्या करेंगे, राइट एंगल कर देंगे। ओके तो इससे हमें क्या निकल जाएगा, इंटीरियर एंगल का सम निकल जाएगा। और एक है लास्ट आपका क्या नंबर ऑफ डायगोनल्स इन पॉलीगन ऑफ एन साइड। अब आपसे कहेगा पॉलीगन में ये डायगोनल निकालने के लिए, तो डायगोनल कैसे निकालोगे, जब आपको डायगोनल निकालने के लिए कहेगा तो उसके लिए आप लोग क्या कर देना, n इंटू n-3/2 कर देना। जैसे आपका क्या ले लो, यहाँ पे आप ले सकते हो इस वाले फिगर को ले लो, ठीक है। इसमें आपसे कहेगा कि डायगोनल कितना होता है, तो इस तरह इसको क्या कहते हैं, डायगोनल ही कहते हैं ना। तो इसमें आपसे कहेगा डायगोनल फाइंड करो, तो आपको पता है कि n इंटू n-3 क्या है फॉर्मूला, n इंटू n-3/2 है ना। तो देख सकते हो n कितना है, n किससे डिनोट कर रहे हैं, तो n जो डिनोट कर रहे हैं हम लोग किसको, साइड को डिनोट कर रहे हैं। तो इसमें साइड कितना, 4 साइड है। कहने का मतलब ये हुआ कि n जगह 4 डाल देंगे, यहाँ पे 4-3 कर देंगे और यहाँ पे क्या करेंगे 2 कर देंगे। तो ये आपका 4 इंटू 4 में से 3 जाएगा 1 बाई क्या हो जाएगा 2 हो गया, 2 से कितना हुआ 4 हुआ, मतलब इसके डायगोनल कितने आ गए, डायगोनल 2 आ गए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक ये डायगोनल हो गया और एक ये आपका डायगोनल हो गया, मतलब कितने डायगोनल हो गए, 2 डायगोनल हो गए। तो डायगोनल जब फाइंड करना होगा तो आप इससे क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो। ओके तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।